Hello everyone, welcome to the practice session of class 10 CBSE sample paper examination. Okay, so in this video we will practice some of the important physics questions from the sample papers published by CBSE this year for the upcoming board exams. So let's start doing one by one. Study the IV graph of three resistors R1, R2 and R3 and select the correct statement from the following. मतलब यहाँ पे आपको IV ग्राफ दिया हुआ है, दैट इज एम्पियर एंड वोल्टेज का ग्राफ, जो आपको ऑब्वियसली इसका स्लोप रेजिस्टेंस देगा. तो वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. सो हियर ऑप्शन वाज तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है. तो ऑब्वियसली आपको ये जानना जरूरी है कि आईवी ग्राफ में हमेशा जो स्लोप होता है ना, जितना ज्यादा स्लोप उतना ही कम रेजिस्टेंस. स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. तो देखो यहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा किसका है? R1 का है, सबसे कम उसके बाद R2, उसके बाद R3. तो मतलब स्लोप R3 का सबसे कम है तो रेजिस्टेंस R3 का सबसे ज्यादा है. तो R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. तो सबसे ज्यादा स्लोप यहाँ पे किसका? R1 का ही है. तो जितना ज्यादा R1, जितना ज्यादा स्लोप उतना ही कम रेजिस्टेंस. तो याद रखना, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. तो ऑब्वियसली तो R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर R2 फिर R1. तो ऐसे क्वेश्चन देखते टाइम आप क्वेश्चन सीबीएसई क्या करता है, बहुत एक्सप्लेन करके क्वेश्चन लिख देता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन put the correct answer. Okay, so let's move to the second question. Explain in brief the function of an electric fuse in a domestic circuit. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का हमें फंक्शन बताना है इलेक्ट्रिक सर्किट में. An electric heater of current rating 3 kilowatt and 220 watt is operated in an electric circuit of rating 5 ampere. What is likely to heater is switched on. Okay, what is likely to happen? Likely to happen to heater, sorry I missed it, if it is switched on. तो मतलब ये क्वेश्चन जो है वो सारे सैंपल पेपर में अगर आप स्टडी करेंगे तो बार बार रिपीट हुआ है एंड इट इज अबाउट 3 मार्क्स. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज आस्किंग दैट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो फ्यूज का फंक्शन क्या है? ऑफ कोर्स फ्यूज का फंक्शन है इट प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट. कभी भी ओवरलोडिंग हो जाता है और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए कि अगर ज्यादा करंट पास हो जाता है, ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज, बिकॉज इट इज मेड ऑफ सम स्पेशल मटेरियल, पर्टिकुलर मटेरियल, वो मेल्ट कर जाता है, सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है. Okay, so you have to write that it prevents overloading, loading and short circuit. Next, an electric heater of current 3 kilowatt. तो I कितना हमको दे दिया है? 3 kilowatt. Sorry, पावर हमें दिया है 3 kilowatt, that is equals to 3000 watt. And the voltage is given as it is operated about 220 volt. Okay, in an electric circuit of rating 5 ampere. तो 5 एम्पियर की रेटिंग में उसे काम करना चाहिए. तो बताओ यहाँ पे कितना करंट उसको पास होना चाहिए. व्हाट इज लाइकली टू हैपन द हीटर इफ इट इज स्विच ऑन. अगर हाई स्विच ऑन हुआ तो करंट कितना पास करेगा? दैट इज पी बाई वी. वी नो करंट इज पावर अपॉन वोल्टेज. तो पी इज 3000 वोल्ट and is 220, that means it is about 13.6 एम्पियर likely to happen. तो कितना रेटिंग दिया हुआ इलेक्ट्रिक करंट में? 5 एम्पियर ही झेल सकता है, लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है? 13.6 एम्पियर. तो क्या होगा? ऑफ कोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी. ओके, सो यू हैव टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन with this numerical. Okay, with this calculation you have to show that if the switch is on, the heater would likely to be short circuit. सर्किट यहाँ पे क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है. और हमें यहाँ पे कितना रेटिंग दिया हुआ है? 5 एम्पियर. ओके, such type of question will likely to come in your upcoming exam. So ऐसे question बहुत बार repeat हुआ है. Keep practicing that. Let's move to the second question. Name and explain the phenomena of light due to which the path of a beam of light becomes visible when enters a smoke-filled room through a hall. तो question का एक पार्ट पूछ रहा है कि हमें एक्सप्लेन करना है उस फेनोमिना को, उस नेम दैट फेनोमिना, कि एक स्मोक फिल्ड रूम है और लाइट पास कर थ्रू स्मॉल होल. तो ये आंसर क्या है? ऑफ कोर्स दैट फेनोमिना इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट. ओके, उस फेनोमिना का नाम क्या है? टिंडल इफेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. टिंडल इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, तो इस फेनोमेन का नाम है, आपको ये जरूर लिखना चाहिए, टिंडल इफेक्ट.
जब एक स्मोक फील्ड रूम होता है या फिर आपने देखा होगा धूप में एक रूम के अंदर एक छोटी सी होल से अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है तो वो दैट रे ऑफ लाइट में क्या दिखता है कि सारे पार्टिकल्स एक दिखाई दे रहे हैं उस बीम ऑफ लाइट्स में. तो दैट इफेक्ट इज नोन एज Tyndall effect of scattering of light. Okay. Now also state the dependence of color of the light we receive on the size of the particle of the medium through which the beam of the light passes. तो ये जो size of the color, ये जो color है, dependence of the color we receive is due to the size of the particles. So the intensity, always remember, you just have to write intensity of scattering light. Scattering light का जो intensity है is inversely proportional to size of the particle. Inversely proportional to size of particle. Okay. The scattering of light always inversely proportional to the size of the particle. और of course ये colloidal medium है, colloidal particles है ये सब, तो Tyndall effect की वजह से light scatter होगा और ये जो intensity है उसकी that is inversely proportional to the size of the particle. इतना लिख लोगे आपको सीबीएसई में कोई मार्क्स नहीं काट सकता. You just have to give the explanation and the phenomena effect. Okay. So ऐसे questions are most likely to come in the coming exams. So keep practicing all these questions and stay tuned to my video for more such questions. Okay, please don't forget to subscribe my channel Home of Tuitions. Thank you.